हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना दीपू सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल या दीपू सर ऑफिशियल में। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में 9th क्लास भारतीय भवन मैथ का 3 के बी तक हमने सॉल्यूशन कर चुका था। और अभी हम जैसा कि आपके सामने हम एक्सरसाइज नंबर 3 के सी सोल्व करने वाले हैं। कृपया अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक प्रकार की नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके, आपके तक पहुंच सके। फिलहाल मैं अभी चलता हूँ एक्सरसाइज 3 के सी प्रश्नों में, एक्सरसाइज 3 के सी में। और अब बताइए कैसा मैं पढ़ाता हूँ, किस प्रकार से मेरा पढ़ाने का रुतबा है, तरीका है। अगर मेरा हर एक वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको हर एक सब्सक्राइब से मुझे एक प्रकार की अलग एनर्जी ऊर्जा देती है। तो मैं आशा करता हूँ आप सब जरूर एक अपना भाई समझ कर सपोर्ट करेंगे। आइए मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज है 3 के सी, प्रश्नावली। 3 का सी। आइए, ये बड़ा अच्छा हम लिखते हैं एक्सरसाइज है 3 के सी, एक्सरसाइज 3 के सी। आइए समझते हैं। प्रश्न कह रहा है क्या? गुणनखंड निकाले। क्या निकालने के लिए कह रहा है सर? गुणनखंड निकाले। गुणनखंड निकाले किस प्रकार से निकाले? आइए, पहला प्रश्न कह रहा है 1 के 1 में 3x² प्लस 7x प्लस 2। प्रश्न है 3x² प्लस 7x प्लस 2 है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, मैं कई बार ऐसे प्रश्न को बताया हूँ आप सभी को सोल्व करके। बहुत आसान प्रश्न होता है, बस केवल करना क्या, आपको समझने की जरूरत है कि ये प्रश्न आखिर हो कैसे। हम पिछले वीडियो में बताए थे। ये प्रश्न कह रहा है सर कि 3x² प्लस 7x प्लस 2 है, यानी 3 को 2 से गुना करो। जब 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी के 6। क्या हम बताए थे कि यहाँ 2 है, सिर्फ अकेली बात समझिए 2 को। ये 2 यहाँ वाला अंक के साथ मल्टीपल होता है, यानी गुना होता है। जैसे ही इसको साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी के 6, और यहाँ जोड़ने या घटाने से लाना है 7। अब आप बताइए, क्या 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा? 6 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 6 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम ऐसा करते हैं इसको, 3x² प्लस 6x प्लस x प्लस 2। देखिए यहाँ से 3 का x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस बचेगा 2। इधर से x कॉमन ले लेंगे सर, बचेगा 1 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x प्लस 2। दोनों मिल रहा है सर, इधरों को लिख देंगे x प्लस 2, और इसके बदले में किए और एक मिला के लिख देंगे 3x प्लस 1। बहुत अच्छा प्रश्न होता है ये। हम कई बार ऐसा प्रश्न को आपके सामने सोल्व किए हैं। आइए प्रश्न संख्या बिना देर किए प्रश्न संख्या 2 के पास चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कुछ इस प्रकार से है सर, 6x² प्लस 17x प्लस 12। प्रश्न कह रहा है 6x² प्लस 17x प्लस कितना हो जाएगा सर? 17x प्लस 12 हो जाएगा। अब आपको हमको ये बात समझना है और कि आखिर ये प्रश्न किस प्रकार से सोल्व होगा। ये प्रश्न किस प्रकार से सोल्व होगा? क्या हम इसको अगर तोड़े तो सबसे पहले तो नहीं, कॉमन नहीं होगा। सबसे पहले इसको ऐसा कर सकते हैं, 12 में 6 से गुना करो, बर्छक 72 होता है। क्या 72 को आप गुणनखंड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने कल भी सिखाया था गुणनखंड से आसान पूछ जाता है। 36 दूनी 72, 2 से लगाओ 18, फिर 2 से लगाओ आ जाएगा 9, फिर लगाओ 3 से तो आ जाएगा 3, फिर लगाओ 3 से तो आ जाएगा 1। अब देखिए तोड़ना इस प्रकार से, जिसको जोड़ने से इतना और गुना करने से 72 आना चाहिए। तो 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 8 72। बहुत आसानी से टूट गया। तो ऐसे कर सकते हैं, 6x² प्लस 9x प्लस 8x प्लस 12। अब ये कैसे टूटा, आराम से देखिए। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। कितना हो गया सर? 9 और 8 अगर जोड़ते हैं तो 9 8 और 17 होता है। 9 में 8 से अगर गुना करते हैं तो 9 8 72 हो जाता है। बिल्कुल हो गया। इसमें से कॉमन कितना ले सर, जो दोनों दे सके? देखिए अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 3 दूनी के 6 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। लेकिन अगर 3 कॉमन लेते हैं तो दोनों आराम से कट जाएगा। क्यों ना 3 ले लेते हैं, फिर कॉमन लेते हैं। 3x कॉमनली बचेगा, ए सॉरी यहाँ बच गया 2x। अब प्लस 3 में 3 से भाग देंगे तो 3 3 9 3। यहाँ हो जाएगा सर, अगर हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 दोनों में समय देगा, 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा सर? 4 दूनी के 8, 2x। अब प्लस यहाँ कर देंगे 4 3 के 12 3। क्या ये दोनों मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ये मिल रहा है तो ये दोनों को एक बदले में एक लिख लीजिए 3, और ये दोनों नहीं मिल रहा है इसके बदले लिखिए 3x प्लस 4। इस प्रकार से आप सारे प्रश्न को बना सकते हैं।
प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है सर, सुनिएगा। तीसरा तीसरा कह रहा है, प्रश्न संख्या तीसरा गया कहा, तीसरा कह रहा है 14x² प्लस 9x+1। देखिए 14x² प्लस 9x+1, ये भी तो आसान है सर। गुना करिए से आना चाहिए 14 और जोड़ने से आना चाहिए 9। तो क्या 14, 7 दूनी के 14 होता है, 7 और 2 9 हो गया, आराम से टूट गया। 14x² प्लस कर दो 7x प्लस 2x+1। क्या इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम? कितना कॉमन ले ले? तो हम ले लेते हैं इसमें से अगर हम लेते हैं 7, बिल्कुल 7 दूनी 14, सॉरी 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 7x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 7 दूनी के 14, 2 बचेगा और एक x इसके साथ बचेगा, प्लस कितना होगा, 7 में 7 से भाग देगा तो 1 आ जाएगा। इसमें से 1 कॉमन लेने के बचेगा 2x+1, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए तो हो जाएगा 2x+1, और ये दोनों नहीं मिल रहा, इसके बदले में लिखेंगे 7x+1। और इस प्रकार से प्रश्न को बना सकते हैं। हमने कितना प्रश्न बना दिया सर? हम बना दिए प्रश्न संख्या 3 तक। आइए प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना में? प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। सही आंसर है जी, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4 के पास चलेंगे तो 4 कुछ इस प्रकार से कितना है, आइए समझते हैं। प्रश्न संख्या 4 है √3x² प्लस 16x प्लस 13√3। ये यार इतना भी आसान तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सोच लिए होंगे सिर्फ और सिर्फ कि सर यहाँ तो रूट आ गया, अब तो बड़ा भारी प्रश्न हो गया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी प्रश्न हल्का है, बस आपको समझने की जरूरत है। कैसे समझेंगे, आइए। क्या √3x के x² कर दीजिए, प्लस गुना करने से कितना आना चाहिए सर? तो 13 3 गुणे √3 गुणे √3 करेंगे, जब सेम संख्या रूट में गुना करेंगे तो सेम आता है। √3 गुणे √3 करेंगे तो आएगा 3 तृतीया 39। अब जोड़िए, कितना जोड़ने से आता है? 16 गुना उसी संख्या गुना करने पर आता है 39। क्या 13 और 3 हो सकता है? जी हाँ, 13 3 16। लिख देंगे 13x प्लस 3x प्लस 13√3। देखिए 13 13 13 3 हो जाएगा 16, 33 39 हो जाएगा। आइए, क्या इसमें से हम √3x कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल। कितना बचेगा? x। जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 में सॉरी सॉरी किस बात के लिए? अगर हम यहाँ 13 लिखते हैं तो √3 में 13 से गुना करने पर 13 नहीं आएगा। अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं, हाँ सॉरी सॉरी, थोड़ा सा करना क्या है, उल्टा लिखिए। यहाँ लिखिए 3x, यहाँ लिखिए 13x। पूछो ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि 13 इधर भी है, 13 इधर भी, कॉमन आसानी से ले सकता है। हमने √3 कॉमन लिया, कितना बचेगा? यहाँ बच जाएगा √3। वो किस लिए? जब √3 में √3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा केवल 3, और x इसके पास है तो √3x हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ जाते के साथ हम ले लेंगे कॉमन, और 13 ले लेंगे कॉमन। कितना कॉमन लेंगे सर? जी बिल्कुल 13। जैसे ही 13 कॉमन लेंगे तो इसके पास बचेगा x, और √3 में 13 से 13 घट जाएगा तो बचेगा √3। अब दो गो आंसर मिल गया, एक लिख लीजिए, x प्लस √13 एक हो गया, सॉरी 3 हो गया एक, और एक हो गया √3x प्लस 13। और इस प्रकार से आप चाहो तो हर एक प्रश्न को आसानी से बना सकते हो। प्रश्न संख्या बिना देर किए सर हम आगे बढ़ते हैं, बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या किसके पास? तो 2 के पास। अब आते हैं नई प्रश्न संख्या 2, चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 2 नहीं, मतलब टॉपिक नंबर 2 में। 2 के पहला प्रश्न है 3x² माइनस 10x प्लस 8। बहुत बढ़िया। 3x² माइनस 10x प्लस कितना हो गया? 8 हो गया। क्या? चलिए प्रश्न तो हमने सही लिखा। हाँ, क्या इसको ऐसे कर सकते हैं सर? 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 7 3 10 और 7 कैसे होता है? नहीं नहीं, एक सेकंड, ये 8 है, 3 8 या 24 हो जाएगा, और जोड़ने या घटाने से कितना? अच्छा, 12 में से अगर 2 घटाते तो 10 आता है, बिल्कुल। और वही अगर 12 को 2 से गुना करें तो 12 दूनी 24 हो जाता है ना? यानी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कॉमन ले 3x² माइनस 12x और प्लस कितना सर? 2x। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, घट के 10 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस गुना करें तो माइनस 8 आ जाएगा। हमको कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। 8 दूनी के 16, 8। प्रश्न एक बार देख लेते हैं सर। प्रश्न तो हमने सही लिखा, 8x²। देखिए थोड़ा सा हमने गलत करने नहीं, ठीक है, 10x प्लस 8, 10x प्लस 8। चलिए ठीक तो है, प्रश्न तो सही है। अच्छा एक उपाय, 8 तरीके 24, 24 के देखिए निकालते कैसे टूटता है। 2 से लगाओ 12 आ जाएगा, 2 से लगाओ 6 आ जाएगा, 2 से लगाओ 3 आ जाएगा, 3 से लगाओ 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4,
6, बहुत आसानी से टूट गया। आपको पता कैसे टूटा? इसको गुणनखंड निकाला, 3 दूनी के 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 6 और 4 10 भी होता है, 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 भी होता है। ये हमने आपको बताया। इस प्रकार से भी अगर नहीं समझ में आए तो और आसानी से तोड़ सकते हैं। चलिए तोड़ दिया, लिख देंगे -6x और -4x प्लस 8। 6 4 10 और 6 4 24 हो गया, 8 24 ठीक है। इसमें से कॉमन ले लेते हैं 3x, बचेगा x -2, यहाँ से कॉमन लेते हैं 4, बचेगा x -2। और कितना बचेगा? दोनों सेम है सब, x -2 कर दीजिए और ये दोनों नहीं मिला, लिख देंगे 3x -4। और इस प्रकार से चाहो तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से बना सकते हो। प्रश्न संख्या सर 2 आते हैं, 2 के 2 में, 2 के 2 कह रहा है क्या? 2 के 2 कह रहा है 4a² - 20a + 9, 4a² - 20a + 9। क्या इसको तोड़ सकते हैं? 9 चौक 36, 36 को आसानी से तोड़िए। 18 दो 20 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। चलिए आसानी से तोड़िए, ये कर सकते हैं। 4a² - 2a और -18a + 9। 18 को इधर इसलिए लिखा सर क्योंकि 18 इसके से आराम से हो सकता है। क्या इसमें से हम 2a कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल। कितना बचेगा? तो बचेगा 2a, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस बचेगा 1। माइनस इसमें कितना कॉमन ले ले सर? तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं। कितना बचता है? बचेगा 2a और -1 बचेगा। ठीक है, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को मिल रहा है सर 2a - 1, इस दोनों को मिला के ले तो 2a - 9। इस प्रकार से चाहो तो सारे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हो। अच्छा, और सीखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास अभी स्पेस है। आइए बिना देर किए हम चलते हैं 3 के पास। 3 कितना है सर? तो 2 के 3 कह रहा है, 2 के 3 में 2 के 3 12x² -11x + 2। इसको कैसे सोल्व करेंगे सर? तो आइए ना इसको सोल्व करते हैं। कैसे? क्या इसको ऐसे हम कर सकते हैं? 12 दूनी के 24, 8 3 11, 8 3 24, आसानी से टूट गया। 12x² - 8x और -3x + 2। अब देखिए कैसे टूटेगा। क्या 12 में x कॉमन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, बच गया x। नहीं 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 नहीं, 8 इसमें से कॉमन नहीं लेवाएगा। 8 लेंगे तो नहीं होगा, 4 ले लेते हैं। 4x कॉमन लेंगे कितना बचेगा? 4 तिया के 12, 3x और -4 दूनी के 8 2। इसमें से कितना कॉमन हो जाएगा सर? 1 ले लेते हैं तो हो जाएगा 3x - 2। चलिए दोनों तरफ से हो गया। कितना हो गया सर? 3x - 2 और एक ले लीजिए 4x - 1। क्या आपको समझ में आ रहा है? कई व्यक्ति तो सोच रहे होंगे सर आप तो खुद ही बनाते जा रहे हैं, कुछ थोड़ा समझाइए भी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं समझाएंगे भाई, आप ही के लोग के लिए तो इतना मैं कर रहा हूँ। फिलहाल एक क्वेश्चन आगे चलते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। चौथा में समझाते हैं। चौथा प्रश्न इस प्रकार बाजी कि 12y² - 25y + 12। आइए, क्या हम 12 में 12 से गुना करेंगे? 12 में 12 से गुना करेंगे तो बराबर है 44, 144 होता है। जोड़ने से 25 और गुना करने से 144। प्रश्न तो एक बार चेक करते हैं, रीचेक किया। मैं थोड़ा सा क्या ना हाल ही में गड़बड़ ले लेता हूँ। ठीक है, 144 को तोड़ के आप देखिए खुद से। देखिए पहले करना क्या है, विनोद समझिए आप। अभी सुना, सॉरी मैं विनोद बार बार बोल देता हूँ किसी भी इंसान को, तो थोड़ा सा समझिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। हम इसको इस अंक से गुना करते हैं। जैसे ही इस अंक को इस अंक से गुना करेंगे तो 12 गुने 12 मल्टीपल होगा तो 24 आ जाएगा। अब जब 24 आ गया तो करना क्या है, इसको ऐसा तोड़िए कि एक वैसा संख्या जिसको जोड़ने या घटाने से 25 आ जाए, और सेम वही अंक को अगर हम गुना करें तो 144 आना चाहिए। आइए 2 से लगाते हैं। 2 से लगा दिया गया, 72 दूनी 144, 2 से लगा दीजिए 36 दूनी 72, फिर 2 से लगा दो 18 दूनी 36। अब 2 से लगा दूनी 18, 3 में लगाओ 3 आ जाएगा, 3 में से लगा देंगे, फिर 3 3 1 आ जाएगा। 3 3 की 9, 9 दूनी 18, अब 2 दूनी 4 दूनी 8। 18 8 कितना होता है सर? तो नहीं, गड़बड़ हो गया। ऐसा करते हैं, क्या 3 दूनी के 3 3 9 हो गया, सॉरी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 12 24 होता है, 12 44 तो आता है यहाँ, लेकिन 25 लिखा हुआ है, हमने तो गलती नहीं लिखा होगा। कहाँ गया कहाँ गया? 2 के 4 ठीक तो है यार, ठीक तो है। चलो तो अभी भी गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16, हाँ जी बिल्कुल टूट गया सर। 16 में 9 से गुना करेंगे तो 16वां चौवाल से 144 आता है। और वही अंक को, अगर वही अंक को ध्यान रखना, अगर वही अंक को 16 में 9 जोड़ते हैं तो 25 आया था। लिख देते हैं y² - 16y और -9y + 12। आ जाओ,
माइनस गुने माइनस प्लस आ जाएगा 12। तो ले लेते इसमें से कॉमन लेते कितना, 4 कॉमन लेंगे तो दे देगा 5, लेंगे 6 देगा, 7 देगा, 8 देगा, 8 नहीं देगा, चलो 4 लेते हैं। 4y कॉमन ले लिए सर, 4 3 के 12, 3y माइनस 4 में इसको गुना कर दो, 4 4 16 माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं कितना सर 3, तो हो जाएगा 3y और माइनस 4, दो को मिल गया सर 3y माइनस 4 और एक मिल गया 4y माइनस 3। इस प्रकार से बना सकते हैं। अच्छा कैसे हमने कॉमन लिया, क्या आपको समझ में आया हम कॉमन कैसे लिया? आइए हमने लिया कॉमन, ये दोनों अंक सेम है, हम एक ऐसा अंक लेंगे जो दोनों अंक से देख सके। तो क्या किया, अगर हम दो कॉमन लेते हैं तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि कॉमन कुछ वैसा अंक लीजिए जो मैक्सिमम हो सके। तो इसमें मैक्सिमम दो नहीं है सर, और बढ़ सकता है। 3 लेते हैं तो 4 3 के 12, लेकिन 16 3 से नहीं कटेगा, फिर तो लफड़ा बढ़ जाएगा यार। फिर हमने दिमाग लगाया कि नहीं, 3 के स्थान पर ऐसा करते हैं, हम लेते हैं 4, लेकिन 4 पर भी जब विचार किए तो 4 ये भी दे रहा है, 4 ये भी दे रहा है, 5 कॉमन होगा नहीं, तो हो तो गया फिर मैक्सिमम। हमने 4y कॉमन लिया, इस प्रकार से बन गया। ये हम बना दिए हैं प्रश्न संख्या 2 के 4 तक, यानी 2 तक क्लियर हो गया। आई होप आप सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। आपको हम 2 मिनट का समय देते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप नोट आउट डन करेंगे तो नोट आउट करिए, ताकि फिर मैं आगे स्क्रॉल करके आगे बढ़ सकूं। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए इसको साफ करके हम अच्छा दूसरा प्रश्न पर चलते हैं, तीसरा प्रश्न संख्या तीसरा। बस यार प्लीज सपोर्ट करें, कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कुछ अच्छा करने का, बस आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर चाहिए। अगर आप सभी आशीर्वाद देते हैं तो हम भी दूसरों की तरह हम भी आगे चल सकते हैं, हम भी डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं। बस एक आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद आपके लिए कैसे दे सकते हैं, बस उसके लिए एक ही माध्यम है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आइए फिलहाल हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के पास। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 का ये कह रहा है सर, कितना कह रहा है, 8x² प्लस 10x माइनस 3। कैसे बनेगा ये प्रश्न, आ जाइए कैसे प्रश्न बनेगा ये, आ जाइए। कह रहा है कि 8 में 3 से गुना करना 24 हो जाएगा। अब क्या आगे जोड़ने से आना चाहिए 10 और उसी अंक को गुना करने से आना चाहिए -24। तो क्या 6 4 10 6 को 24 होता है, जी बिल्कुल। तो लिख दीजिए 8x² प्लस 6x प्लस, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड प्लस प्लस करेंगे तो दोनों 10 हो जाएगा। कुछ काम किया आपको दिमाग, अगर हम दोनों को प्लस लिखते हैं तो घट के गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा करते हैं, क्या 12 में से हम 2 घटाएंगे तो 10 आएगा, जी बिल्कुल। और वही अगर 12 में 2 से गुना करें तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 8 24 भी हो जाएगा, जी बिल्कुल। यहाँ लिखते हैं प्लस 12x और लिखते हैं प्लस में माइनस में 2x माइनस 3। जी आवाजें आ रही होगी, ये बचपन की यादें हैं, बर्फ। अब आइए क्या करते हैं सर, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 8 तो देगा नहीं, मैक्सिमम देगा 4, तो 4 दूनी के 8, 2x प्लस 4 3 के 12, प्लस में इधर ले लेते हैं -1 कॉमन, तो हो जाएगा 2x और प्लस 3, दोनों मिल गया, काम खत्म हो गया सर। 2x प्लस 3 लिख दीजिए और एक लिख दीजिए 4x माइनस 1। इस प्रकार से बना सकते हैं। आइए 3 के 2 में चलते हैं। 3 के 2 प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा। 3 के 2 कह रहा है सर, 3 के 2 कह रहा है 2x² 2x² प्लस 3x माइनस 2। ये भी तो और आसान प्रश्न है यार, क्या 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्या ऐसे कर सकते हैं, 2x² प्लस 4x माइनस 1 माइनस 1x बोलो या x बोलो, बात दोनों सेम हो गया। अब 4 में से x गया 3 बचा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है जी बिल्कुल, प्लस माइनस माइनस हो गया। इसमें से ले लीजिए 2x कौन बचेगा, x प्लस 2, इधर -1 ले लीजिए, बचेगा x प्लस 2, दोनों मिल रहा है, लिख लीजिए x प्लस 2 और ये दोनों के बदले में लिखिए 2x माइनस 2x, और सॉरी माइनस में ना -1। अच्छा बनाने का तरीका क्या है सर, बनाने का तरीका सिर्फ ये है कि आप जब भी बनाइएगा देखिएगा दोनों सेम आना चाहिए। अगर दोनों सेम आ रहा है तो आपका बनाया गया प्रश्न बिल्कुल सही होता जा रहा है। आइए थोड़ा सा सर स्पेस का अभाव है, क्या करेंगे, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आप सपोर्ट करें ताकि मैं अच्छा से अच्छा कर सकूं। प्रश्न संख्या आते हैं कितना के बाद सर, 30, 3 के 30, 3 के बाद आते हैं 30z² प्लस 7z माइनस 15। इसको कैसे बनाएंगे सर, बिल्कुल
क्या इस 15 को 30 से गुना कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जब 15 को 30 से गुना करेंगे, 30 गुने 15 तो हो जाएगा 3,500 और 30 हो जाएगा, यानी हो जाएगा सर 0 0 450 450। ज्यादा तो कुछ नहीं ले लिया हम। प्रश्न संख्या 3 के 30 के बाद ठीक है सर। जी बिल्कुल 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 प्रश्न इसका अच्छा है। तो हो जाएगा क्या सर? 30 गुने हमने 15 किया था, 30 गुने 15 तो हो गया 3,500 और 30 हो गया, यानी हो गया सर 400, 450। 450 जो आया सर, इसको गुणनखंड निकाल दीजिए। अब 2 से लगाएंगे कितना कटेगा? 225। फिर 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से लगा दो तो 5 चको 20, 4 बार तभी आ गया। अब 5 पचे 25 यानी 45, फिर लगा दो तो 9 पचे 45, फिर लगाओ तो 3, फिर लगाओ तो 3 हो गया। अब क्या हुआ सर? घटाने से आना चाहिए 7, अब गुना करने से आना 450। क्या 5 पचे 25, अब 25 दूनी 50 और 3 तिया 9, 50 में नहीं, गलत बात हो जाएगा उससे। 3 तिया 9, 9 दुनी 18, 18 में 25 अगर जोड़ते हैं, 18 और 25, 5 पचे 25, 18 और 25 गुना करेंगे तो 25 गुने 18, 25 अठी 200 और 25 450 आ जाता है। बिल्कुल 18 और 25 हो जाएगा। कितना टूट गया सर? 18 और 25। आइए इसको तोड़ते हैं। हम भी ऐसे करते हैं, 30 जेड स्क्वायर प्लस 18 और 25 ना, तो 25 जेड और माइनस 18 जेड माइनस 15। अच्छा, हमने माइनस को इधर क्यों लिखा सर? क्यों? क्योंकि घट के आना चाहिए प्लस में बड़ा अंक, प्लस में रहेगा बड़ा अंक तभी तो घट के आएगा सर, तो हमने ऐसा ही किया। आइए इसको करते हैं। क्या इसमें से कॉमन दे सकता है? तो 5 दे सकता है। 5 जेड हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 6 जेड प्लस 5। इधर ले लेंगे सर माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेने से कितना बचेगा? तो इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा कितना? 3 बचेगा तो हो जाएगा 6 जेड और प्लस 5 बचेगा। ये दोनों मिल रहा है सर? जी बिल्कुल। तो 6 जेड प्लस 5, ये दोनों नहीं मिला, लिख देंगे 5 जेड माइनस 3। इस प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हैं। कैसा लग रहा है मेरा बताया गया प्रश्न? दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट, और इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए आपकी सेवा। 4 में आते हैं सर। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7√3। 7√3 कैसे बनाएंगे इसको? आइए। क्या क्या आप इसको ऐसे कर सकते हैं? तो इसको इससे गुना करेंगे तो 7 को 28, 28 56 अठतिया 84, 84 आगे से 84 के तोड़ लीजिए ना, तो दूसरा आ जाएगा 42, फिर दूसरा लगा दो 21, 3 से लगा दो 7 और 7 से लगाएंगे केवल 7। क्या 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 7 दूनी के 14 हो जाएगा। 14 में से 6 गया तो नहीं बचेगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। 7 दूनी के 14, नहीं नहीं, सत्या नहीं, इससे भी नहीं कटेगा। 3 दूनी के 6, 4 7 28, 28 28 गया, ठीक तो है। दूसरा लगा देंगे 42 दूनी 84, दूसरा लगा 21 दूनी 42, 3 से लगा देंगे, 7 या 21, 7 से लगाने कट जाएगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? 7 दूनी के 14, 3 दूनी के 6, 14 में से 6 गया, कितना बचा? 9 5 14 होता है। नहीं, गलत हो रहा है, अभी भी गलत हो रहा है थोड़ा सा। क्या ऐसा कर सकते हैं? 7 या 21, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न तो सही है ना? प्रश्न तो सही है ना? जी बिल्कुल सही है। -√7 +√5, ठीक तो है यार, ठीक तो है। तो फिर दिक्कत क्यों हो रहा है? आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई। 42 दूनी 84, 21 दूनी 42, 7 21, 7 का 7 हो गया। दूनी 4 3 12, अरे यार क्या हम भी गड़बड़ है। क्या 3 दूनी 6 6 12 नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है। थोड़ा सा यार माइंड लगाना होता है विनोद, उसके बाद बन जाएगा। 12x माइनस करते हैं 7x -7√3। इस प्रकार से चाहो तो इसको तोड़ सकते हो। थोड़ा सा यार, थोड़ा सा समझ गड़बड़ हो रहा था, इसकी वजह से आंसर गड़बड़ आ रहा था। अब कर दीजिए। क्या इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं? कितना कॉमन ले सकते? 3 हो जाएगा। क्या इसमें से हम ऐसा कर सकते हैं? 4 3 12, 4x कॉमन ले लेते हैं। जब 4x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसके पास बचेगा √3x। चलिए, प्लस इसके पास कितना बचेगा? केवल 4 3 12 3, माइनस कॉमन लेते हैं, इसके पास कितना होना चाहिए?
अगर हम यहाँ से ले लेते हैं 7 ले लेते हैं कॉमन, 7 कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा? ठीक तो था यार ऐसे ही। 4√3 कॉमन लेते हैं पूरे, 4√3 एक्स कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा इसके साथ? 4√3 में से बचेगा सिर्फ एक्स प्लस 4 3 के 12, 4 3 कितना हो जाएगा? 4 3 के 12 हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा सर? तो 4 3 हो जाएगा 12, 4 3 के 12। ठीक है, 3 रूट बचेगा यहाँ, √3 तो 3 है, 4 × 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा जी। यहाँ से कॉमन कितना ले लेंगे? यहाँ 7 ले लेंगे, कितना बचेगा? x प्लस 7 चल गया तो √3। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे हम लोग, सही हो गया। ये दोनों मिल रहा है सर, x प्लस √3 हो गया। चलिए दोनों मिल रहा है, कर देंगे 4√3x-7। इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए हम थोड़ा सा कर क्या रहे थे, इसको दिमाग में रहे, √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 4 से गुना कर 4 × 3 = 12 हो गया, खत्म। आ जाओ, ये शायद 2 अलग क्लियर हो चुका होगा, 3 वाला है ना। हाँ 3 क्लियर हो गया। अब आते हैं 4 के पास। प्रश्न संख्या 4 के 1 में क्या कह रहा है? 4 के 1 में कह रहा है सर 6x² माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे आइए बस समझते हैं। 6 छक 36 हो गया, 36 को तोड़ लीजिए फटाक से, 36 को तोड़ेंगे सर तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 3 के 9 और 3, यानी कह सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, लेकिन नहीं ऐसा, 3 दूनी 6 दूनी 12। अगर ऐसा करते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, या ऐसा कर सकते हैं 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक है, क्या इसको ऐसा कर सकते हैं 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 में से 4 के कितना बचा? 5, 9 × 36। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6x² कर सकते हैं माइनस 9x और 9 × 36 प्लस 4x माइनस 6। क्या प्लस माइनस माइनस हो गया? 9 में से 4 गया तो -5 हो गया। ठीक, तोड़ दिए। आ जाओ, इसको कैसे करेंगे सर? तो ले लेते हैं 3x कॉमन, बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ ले लेते हैं, प्लस है तो प्लस कर दिए। हम कॉमन कितना लेते हैं? तो ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, कितना बचेगा? 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6, दोनों मिल रहा है सर, एक लिख लीजिए 2x माइनस 3 और एक बच गया 3x माइनस प्लस 2। इस प्रकार से तोड़ सकते हैं प्रश्न संख्या 2। 4 के 1 मिला जुला के सारा प्रश्न जो कह रहा है सर, सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड बनाना है। सारा प्रश्न में एक ही रूल है, एक ही नियम है, बस केवल हम बना करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। मेथड शुरू से अब तक एक ही चल रहा है। 4 के 2 में आते हैं। 4 के 2 कह रहा है 2x² प्लस माइनस 9x माइनस 35। इसको कैसे बनाएंगे आ जाइए। इसको बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, 35 दूनी 70 हो गया, 14 25 70, 9 5 14, बढ़िया से बन गया। क्या ऐसा कर सकते हैं 2x² माइनस 14 एक्स प्लस 5x माइनस 35। क्या 14 में से 5 गया तो 9 बचा, 14 में 5 से गुना करें तो 14 25 70, वो भी माइनस प्लस माइनस में। ठीक है, चलिए ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लेते हैं? ले लेते हैं 2x तो बचेगा x माइनस 7, प्लस ले लेंगे 5 कॉमन तो बचेगा x माइनस 7, दोनों मिल रहा है सर, लिख लीजिए x माइनस 7 और एक बचेगा 2x प्लस 5। इस प्रकार से बना सकते हैं। अच्छा मेरे पास तो स्पेस है सर, अगर हम चाहें तो 3 को ही बना सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रश्न संख्या कितना? 3। देखिए सर, मैं बार बार एक ही चीज को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पूरा पूरा रूल एक ही है। 4 के आ गया 2 के पास, 2y² माइनस y माइनस 1। इसको कैसे बनाएंगे आ जाएंगे। इसके बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, 2y के 2y कर देंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं 2y में से प्लस y घटा लेते हैं, कितना घट के आएगा? 2y में से y चल गया तो माइनस y, 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 आ जाएगा, है ना। ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस -2 आ जाएगा। ठीक है, हम 2y कॉमन लेते हैं, y माइनस 1 बच गया। यहाँ ले लेते हैं 1 कॉमन, y माइनस 1 कॉमन हो गया। कितना हो गया? 2 को मिल रहा है y माइनस 1, ये दोनों से लिख 2y प्लस 1। इस प्रकार से बना सकते हैं प्रश्न संख्या 2। अब आते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। 4 के तीसरा तो बन गया सर चौथा, 4 के चौथा। हाँ थोड़ा सा स्पीड खींच रहे हैं सर क्योंकि हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा आगे हो चुका है,
मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो चुका है, लेट कर से शुरू की, इसकी वजह से थोड़ा सा आगे लोड निकल चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि बराबर करे ताकि मेरे ऊपर ही प्रेशर ना हो और मैं क्लास में ही निकालता चलूँ सबको। चलो 4 का कितना हो गया सर? 4 के हम बनाने वाले हैं 4। तो 4 के 4 में कह रहा है 2x² माइनस 9x माइनस 35। शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 4 के कितना आ गया सर? तो 4 के 4 आ गया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं इसको? 35 दूनी के 90, सॉरी 35 दूनी 70, गलत, सॉरी सॉरी सॉरी, 35 दूनी 70। तो सेम तो प्रश्न ये भी ना था जी। अरे यार, ओ माय गॉड, सेम तो सेम है, सेम तो है ये। 4 के 2 और 4 के 4 हम किसको उतार लिए यार? वही तो मुझे भी लगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 4 के 3 तक हम बता दिए, 4 के 4 कुछ अलग। 2x² x माइनस 21, वही तो मुझे भी लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? 21 दूनी 42, चलिए तो और आसान है यार। क्या हम कर सकते हैं 7x माइनस 7x प्लस 6x माइनस 21, प्लस माइनस माइनस 7 से 42, 7 में से गया तो x बचा, घटा लीजिए। यहाँ से हो जाएगा 2x के 2x कॉमन हो जाएगा, x माइनस, नहीं 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 नहीं, ऐसा लिखो, माइनस में लाना है ना, वही तो हम भी कर दिए। माइनस में लाना तो लिखेंगे प्लस 6x माइनस 7x माइनस 21, अब ठीक हो गया। x हो जाएगा, भागा देंगे तो कितना, प्लस 3 दूनी के 6, 3 आ जाएगा, माइनस 7 लेंगे कॉमन बचेगा x माइनस प्लस माइनस तब ना होगा माइनस 7 के प्लस 3, क्योंकि देखिए प्लस यहाँ क्यों आया सर? क्योंकि यहाँ माइनस, हमने प्लस के प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस होगा। 2 को मिल रहा है x प्लस 3 और 1 को मिला कौन? 2x माइनस 7। इस प्रकार से आप चाहो तो बना सकते हो। तो समझ में आया आपको? मैं कहाँ तक सोल्व कर दिया? मैं सोल्व कर चुका हूँ 4 तक। बिना देर किए हुए हम चलते हैं 5 पर। 5 पर आइए, 5 क्या कहता है? 5 के 1 में क्या कह रहा है सर? 5 के 1 में कह रहा है -x² माइनस 11x प्लस 8। 1 सेकेंड, थोड़ा सा वीडियो अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो बताइए। आइए, वो थोड़ी सी एक बच्चा आ चुका था क्लास में, मैं उसको पूछ रहे थे क्या जाने क्या पूछ रहे, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, एक बच्चा था। आइए, इसको कैसे सोल्व करेंगे सर? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पहले एक बार हम रीचेक कर चुका और कर लूँ कि क्या हमने जो क्वेश्चन लिखा है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए, x माइनस हो गया, माइनस 11 प्लस। क्या करेंगे इसको? देखिए, गुना करने से आना चाहिए माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस है इधर माइनस है, और जोड़ने से भी माइनस में, गुना करने से माइनस। ये तो बहुत झकास क्वेश्चन आ गया यार। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? -x², 10 छक 60 होता है, 60 लाना है ना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? 15 में 4 घटाएंगे तो 15 चौको 60 होता है। जी बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं, लिख देते हैं -15x और प्लस 4x प्लस 60। अब देखिए क्या होता है, लेकिन 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 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक तो हो गया। आ जाओ, ले लेते हैं इसमें से सर, हम ले लेते हैं माइनस कॉमन। कितना ले लेते हैं? -x कॉमन लेते हैं, बचेगा x, माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। क्या इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल 4 ले लेंगे सर, बचेगा x और 15 चौको 60। अब देखते रहिए क्या यहाँ हो गया। यहाँ हो गया दोनों बराबर, x प्लस 15 एक आंसर, एक आ जाएगा -x प्लस 4। इस प्रकार से 5 के 1 बना दिए। 5 के 2 क्या कह रहा है? 5 के 2 में है, 5 के 2 कहाँ गया जी? 5 के 2 आपके सामने है सर। 5 के 2 में है -2a² माइनस 9a प्लस 35। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो आइए आज एक शॉर्ट में इसको खत्म कर देंगे सर। आ जाओ, क्या करेंगे? उसको गुना करते हैं, 35 दूनी के 70 हो जाता है। क्या 70 को तोड़ सकते हैं? तो 14 25 70 होता है, 9 5 14 भी होता है, यानी टूट गया सर। आपको बस एक ही काम करना है, गुणनखंड निकालना है, लेकिन हमको ये सब याद है, फटाफट बन जाता है, इसलिए बना देते हैं। 2a² माइनस 14a और प्लस 5a प्लस 35। क्या 14 में से 5 गया तो माइनस में नहीं आएगा, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस 70 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ -70 कैसे है सर? क्योंकि यहाँ प्लस है, इधर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस इधर से ले लेते हैं, -2a ले लेते हैं कॉमन, कितना बच गया? a माइनस 7 दूनी के 14। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे जी, माइनस हो जाएगा, माइनस में माइनस प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7। इधर क्या करेंगे सर? प्लस ले लिए 5, ए बचेगा, प्लस 7 बचे 35, दोनों मिल गया सर। a प्लस 7 एक हो गया,
और एक हो गया -2a + 5। इस प्रकार से आप चाहो तो बना सकते हो। बिना देरी किए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के पास। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है 5 में, आइए समझते हैं। 5 के प्रश्न संख्या 3 है -3x² + 10x + 8। आइए ठीक है, 5 के 3। आइए ना इसको समझते हैं कैसे क्या कर रहा है। फिर करा 8 में 3 बार 24, क्या 7 3 10 होता है, 7 कैसे होता है, 8 2 10 होता है, 8 जो 8 2 10, 8 2 10 और 8 दूनी के नहीं 8 2 10 हो गया, 8 दूनी के 16 होता है, 8 24 लाना नहीं, 6 चौके 24 होता है जी। और अगर 6 को 4 के जोड़ेंगे तो 10 भी होता है। देखिए जोड़ के आना चाहिए प्लस में और गुना करके आना चाहिए माइनस में। ये तो गड़बड़ हो गया सर, तो फिर तो लगाना पड़ेगा 12 वाला सीन। क्यों, आ जाइए। -3x² + 12x - 2x + 8। अब क्या हुआ विनोद, ध्यान दो, 12 में से 2 गया तो बच गया 10, और 12 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 -8 आ जाएगा। आ जाओ, क्या -3x कॉमन ले ले, बच गया x, बच गया प्लस में 4, इधर ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x + 4, x + 4, दोनों मिला के लिख लीजिए, x + 4 लिख लेंगे और ये हो जाएगा -3 और -2। इस प्रकार से बना सकते हैं प्रश्न को। बिल्कुल हमने 5 करके 3 तक बना दिया। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं जितना सोल्व कर रहा हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अपने आप से कि आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका दे सकूं। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर आपको हमारा बताया गया सारा प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। आपकी एक सब्सक्राइब, आपकी एक कमेंट हमें अलग प्रकार की एनर्जी देती है, जिससे मैं और अच्छे तरीके से बता सकूं, बना सकूं। अभी हम दूसरे चैप्टर में नहीं आने वाले, अभी और प्रश्न को हल करने वाले हैं। तब तक मैं 2 मिनट के लिए आपको ब्रेक देता हूँ, और क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम इसको साफ करके अगले नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। आइए हम सभी चलते हैं 5 के 4 के पास। 5 के 4 का प्रश्न कैसे बनेगा, आइए समझते हैं इसको। 5 के 4 कैसे बनेगा, 5 के 4, 5 के 4 कह रहा है क्या, -12x² + 11x - 2। ठीक है, बिल्कुल 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 सर। क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। क्या माइनस गुने माइनस करने से प्लस आ सकता है, जी हाँ। जैसे माइनस को माइनस के साथ गुना करें तो माइनस गुने माइनस प्लस आ सकता है। अब जैसे 12 दूनी 24 हो जाएगा, क्या 24 को ऐसा तोड़िए जो प्लस में जोड़ने से आएगा 11 और उसी अंक को गुना करने से आ जाना चाहिए प्लस में 24, क्योंकि हाँ माइनस गुने माइनस प्लस होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्या 24 है ना, 12 दूनी की 24, 8 तिया कितना होता है, 8 तिया 24 और 8 तीन 11 भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही आपको भी दिमाग लगाना है सर। -12x² है, प्लस में कर दीजिए 8x प्लस कर दीजिए 3x -2। देखिए क्या होता है, माइनस से यहाँ ले लेते हैं 4x कॉमन, तो बचेगा 4 3 के 12, 3 बच गया x, और कितना बचेगा सर, 4 दूनी के 8, प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे माइनस, माइनस लिखेंगे तब ना माइनस प्लस होगा, दूनी हो गया प्लस। यह कितना हो जाएगा सर, हम जैसे करते हैं 1 कॉमन तो हो जाएगा 3x -2, बन गया 3x -2 एक, और एक हो गया -4x + 1, ये कॉमन हो गया। चलिए सर अब 6 में आते हैं, 6 के पहला प्रश्न। सारा प्रश्न तो एक ही तरीका से था सर, बस जो विद्यार्थी एक प्रश्न समझ गया उससे सारा प्रश्न बनेगा। 6 के एक पहला क्वेश्चन है 12x² -7x + 1। कैसे बनेगा इसको, आइए। क्या 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 7 5 12 होता है। क्या 7 दूनी के 14 होता है, 6 दूनी के 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 4 3 7 भी होता है, 4 3 12 भी होता है। टूट गया और क्या, जोड़ दीजिए ना इसको, देरी करने की क्या जरूरी है। 12x² हो गया, इधर लीजिए सर -4x -3x + 1, माइनस गुने माइनस आ जाएगा प्लस। इसमें से कॉमन कितना ले ले सर, तो ले लेते हैं 4x कॉमन, बचेगा 4 3 के 12 3x -1, इधर ले लीजिए 1 कॉमन तो बचेगा 3x और -1, दोनों में से लिख लीजिए एक, 3x -1 एक हो गया और एक हो गया 4x -1। इस प्रकार से बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 के 2 हम आते हैं। सारा सर एक ही प्रश्न है, एक ही रूल है, एक ही नियम है, बस सोल्व करना है। जो विद्यार्थी इतना बताने के बाद भी नहीं समझता है तो समझ लीजिए विनोद आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं।
अब पक्का विनोद हो, विनोद से आगे बढ़ना है ना। अगर विनोद से आपको आगे बढ़ना है तो कृपया मेहनत करना ना भूलें। 6 के 2 के बाद आते हैं, 6 के 2 कहाँ है, हाँ 3x² -x -4। चलिए सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आइए इसको सोल्व करने के लिए हमको करना पड़ेगा 4 तरीके 12, 4 तरीके 12 हो गया। 3x² माइनस करते हैं 4x प्लस 3x -7, 4 में से 3 गया तो x बचा, 4×3=12 हो गया। ठीक है, क्या इसमें से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, नहीं नहीं 3x कॉमन कुछ नहीं लगेगा, केवल x कॉमन ले सकते हैं। तो बच गया 3x -4, इधर कॉमन लेंगे सर तो हो जाएगा -1, सॉरी +1 ले लेते हैं, कितना बचेगा 3x और -4, ये 2 को मिल गया, इधर 3x -4, एक को मिल गया कितना x +1, इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए हम 6 के 3 में चलते हैं, देरी नहीं करना है सर, देर किस बात की, एक ही रूल तो है, एक ही प्रश्न है, तो क्या बार बार बोलना, बार बार समझाना। तीसरा 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसको कैसे बनाएंगे, 6×5 कितना होता है सर 30, क्या 15×2 = 30 भी होता है, जी हाँ टूटा एकदम फटाफट आप तोड़ते चलिए। 15x + 2x + 5, क्या हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 3x कॉमन ले लेते तो हो जाएगा 2x प्लस 3×5 = 15, 5 प्लस ले लेते हैं 1 तो हो जाएगा 2x + 5, ये भी टूट गया, लिख लीजिए 2x + 5 और एक हो गया 3x + 1, ये प्रश्न बन गया। आते हैं अब 4 के पास, कितना पास आते हैं सर, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कैसे हल होगा, तो प्रश्न संख्या 4 हल होगा, 4 हल होगा कैसे हल होगा, कितने बता रहे सर 6 में, 6 के 4 में क्या कह रहा है, चलो 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 4 कह रहा है, थोड़ा सा यार बनाते बनाते ना डिवाइड हो जाता है दिमाग, लगता है कौन सा प्रश्न उतारूं कौन सा छोड़ दूं, ऐसा फील होने लगता है। चलिए 4 कह रहा है, देखिए लंबा दिया तो क्या डरना थोड़ी नहीं, ऐसे से प्रश्न नहीं डरना। 21 में 5 से गुना, 21 में 5 से गुना कर देगा 105, आपने तो याद किया है नहीं, आप कहाँ, जिसको सही टेबल जिसको बोलते हैं अपने टेबल याद किया नहीं याद किया, क्योंकि बचपन में तो आप पीछे चिबालते थे, यानी कमेंट करते थे, खेलते थे। आइए तो क्या कर लगाना है, 2 से नहीं लगाएंगे तो नहीं कटेगा, हम लगाते हैं 5 से, 21 × 5 = 75 से 21 आ गया, फिर लगा दो 3 से 7 21 आ गया, 7 से लगा दो 1 आ गया। क्या ऐसा कर सकते हैं, 7 21, 21 में से 5 गया तो 16 बचा, ऐसी 21 को 5 से गुना करते 21 × 5 = 75 से आ गया, और क्या 5x 5z है सर, 5z² माइनस 21z और प्लस आ जाएगा 5z माइनस 21, इसको साफ कर दूं, जी बिल्कुल इसको साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं, कैसे बने आइए। तो हम ऐसा करते हैं सर 21z है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा करते हैं तो ज्यादा मजा आ जाएगा, प्लस करते हैं 5z और माइनस करते हैं 21z, अब सही हो जाएगा, 5z कॉमन ले लेंगे तो बचेगा z +1, इधर कॉमन लेते हैं 21 तो बचेगा z और प्लस 21, कितना हो गया सर, तो z +1 और ये बच गया 5z - 21, ये प्रश्न बन गया 4 के। अब चुपचाप चलते हैं साथ में, कुछ नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि मेथड सगरो एक है, बनाना आपको है, बस अब बनाइए और बनाते जाइए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, लेकिन अभी जान नहीं देना है, अभी बहुत दूर देखना है, अभी ऐसे पर ध्यान देना है। कैसे बनेगा, बरछक 72 होता है, क्या 9 8 72 होता है, 9 में 8 से गुना करने से बिल्कुल होता है, 9 में 8 घटा दिए x बच गया, बहुत जल्दी से बन रहा है यार, -9x और माइनस करते हैं प्लस करते हैं 8x -6, देखिए जब हम 12 में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x, कॉमन ले लिए बचेगा 4x, 4×3 = 12 हो गया, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो गया, प्लस इसमें कितना कॉमन ले ले, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम सर 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा कितना, तो बचेगा 4x और माइनस कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, आइए बन गया 4x - 3 दोनों मिल रहा है, एक को लिख लीजिए, एक को लिख लीजिए 3x + 2, बन गया, यही तो बस में था, 7 के 1 हम बना दिए, आई होप आपको 7 के 1 भी समझ में आया होगा। अब 7 के 2 मेरा इतना बन जाएगा यार, बिल्कुल बनेगा, मैं हूं ना, टेंशन लेने की क्या जरूरत है, 7 के 2 मैं बनाता हूँ, 7 के 2 में कह रहा है 2 माइनस, देखो ये गड़बड़ा दिया, -3x², मेरे बच्चे गड़बड़ा जाएंगे, कहेंगे सर ये तो प्रश्न उल्टा दे दिया, सीधे कर दीजिए ना, अब यार आपको तो पढ़ा लिखा इंसान हो, आप मेरा स्टूडेंट हो, आ जाओ सीधा कर दिया, कोई डरना नहीं है,
3 दूनी के 6 माइनस में आना चाहिए, उसी अंक को जोड़ने या घटाने से आना चाहिए x में। क्या 4 तिया 12 होता है? सॉरी 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 सॉरी, 3 दूनी 6 आता है ना, क्या 3 में 2 से गुना कर दो, -3x² कर दो। क्या ऐसा कर सकते हैं? -3x और प्लस 2x प्लस 2 ले लीजिए, -3x कॉमन ले बचेगा x प्लस 1 बचेगा, तब नहीं हो जाएगा -3 इधर कर देंगे सर 1 हो जाएगा प्लस में, तो सॉरी 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 2 ले लेते हैं कॉमन में, कितना बच गया? जब 2 लेंगे तो बचेगा x और प्लस 1 बचेगा, दोनों प्लस में हो गया, लिख लीजिए x प्लस 1 और एक हो गया -3x प्लस 2। ये हो गया प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या हम आते हैं 3 के पास। कितना के 3? तो 7 का 3, 7 के 3, 7 के 3। कई व्यक्ति बोलेंगे, कमेंट करेंगे, सर आप तो बहुत स्पीड पढ़ाते हैं सर, मुझे थोड़ा स्लो चाहिए सर। क्या करूं दोस्त, एक ही प्रश्न तो है, कौन मार्क के अलग अलग प्रश्न है, अलग अलग प्रश्न है, तो हम उसमें लगे भिड़े 7 के 3 बनाते हैं सर। आइए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये बहुत बड़ा दे दिया, 24 गुने 65 21, 24 65 21 कितना है? 24 65 21, 24 65 21। चलिए सबसे पहले करना पड़ेगा 24 गुने 21 से गुना, 24 और 24 48, 4 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 504, 504 के निकाल दीजिए। ये ऐसे कैसे होगा सर? गुना करो, क्या आप 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 25 दूनी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से लगा दो कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा सर, नहीं कटेगा 2 से। 3 से कटेगा, 6 तिया 7 तिया 21, 8 तिया के 24, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से लगा दो, 8 तिया के 24 बचेगा 1, 4 तिया 12, 2 से लगा दो 42, फिर लगा 2 से 21, 3 से लगाओ 7, 3 से लगाओ 1। इस प्रकार से तोड़ दिए इसको, आसान प्रश्न था। अब उसी को गुना करो, यहाँ 7 से 1 कर दिया, 3 से 21, 3 से 7 लगा दे 1, जोड़िए, क्या 7 हो गया? थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, 7 हो गया जी। क्या करते दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24 हो गया, 24 हो गया। 21 और 24 कितना होगा? 4 1 4 1 5, 2 2 4, नहीं गलत बात हो रहा है। 7 21, 21 दूनी 42, 3 में छोड़ 6 18, 42 और 18 कितना हुआ? 8 2 10 की जरूरत में, 4 1 5 1 6, 4 1 5, गलत हो रहा है, 65 आना चाहिए। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसको? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? क्या हम ऐसे कर सकते हैं इसको? 3 दूनी के 6, 6 18, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 8 दूनी 16, 6 में 1, 2 1 3 1 4, 46। ऐसे भी नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड, एक डीजे क्रॉस कर रहा है। अच्छा रहने रीजन क्या दिक्कत है, लेकिन थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा। आइए प्रश्न संख्या देखिए, थोड़ा सा एक डीजे क्रॉस कर रहा था, हम ऐसे कर सकते हैं इसको, 24x² माइनस 72x, और माइनस करते हैं 72 में 7 या 7 5 12 होता है, प्लस करते हैं 7x प्लस 21। क्या ऐसा कर सकते हैं? 21 कॉमन ले सकते हैं, 24x कॉमन ले लिए, कितना बचेगा? 24 के x बचेगा, 24 में 24 को 72, 3 हो गया। प्लस करते हैं, 7 ले लेते हैं कॉमन, बचेगा x, और प्लस माइनस माइनस होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ हमने प्लस लिया, -3 बचा, प्लस ले लिए, यहाँ लेना पड़ेगा माइनस, तो प्लस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस था तो ठीक है, 72 में इतना गया, घट गया, गया ठीक है। कितना बचेगा सर? बचेगा 27 आ जाओ, कितना हो जाएगा? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे कर सकते हैं? x-3 दोनों मिला है, एक हो गया 24x प्लस 7। इस प्रकार से आप चाहो तो प्रश्न को बना सकते हो। 4 बनाते हैं, 4 में प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 4। तो कितना था? हमने 7 के 3 बनाया, 7 के कितना बनाया? 3 के बनाया, और चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो। ऐसे 7 के 3 के बाद हम चलते हैं 7 के कितना पास, तो चलते हैं 4 के पास। 4 कह रहा है 2x प्लस 7, अरे यार तो कुछ अलग कर रहा है, x माइनस 1 प्लस 4। अरे ये तो हल्का क्वेश्चन है, इसको डरने की क्या बात है? आप डर रहे हो क्या इससे? जरा सा नहीं डरना है,
क्योंकि आप मेरा स्टूडेंट, इससे गुना करिए। तो पहले इसको गुना करके सिखाते हैं, इसको इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा 2x², फिर इसको इससे गुना करो तो -2x, इसको इससे गुना करो तो हो जाएगा 7x, इसको इससे गुना तो -7 + 4 कितना हो गया सर 2x², 2x² माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5x और 7 में से कितना गया तो 4 3 7 3 हो गया। क्या इसको सोल्व करने के लिए कह रहा होगा तो गुणनखंड तो निकालना पड़ेगा, 7 के 4 के गुणनखंड तो निकालना पड़ेगा ना सर, तो निकाल दो इसको। कितना गुणनखंड, गुना करके गुणनखंड निकालने के लिए बस एक्स्ट्रा 4 अंक निकालता है, गुना करो। 3 दूनी के 6 हो गया, कह सकते हैं 2x² प्लस जोड़े से 5 तो ठीक हो गया 3x प्लस 2x, इसको ऐसे लिखो 2x प्लस 3x माइनस 3। क्या गुना करें से 5 नहीं हुआ, इसको गुना करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन देखिए फिर गलत हो जाएगा क्योंकि हम माइनस में है तो हमको ऐसा करना पड़ेगा। क्या 3 दूनी के 6 है, क्या 6x में से हम घटा सकते हैं 1x को, -x -3, अब ठीक हो गया। इसको गुना करो 2x कॉमन ले लेंगे बचेगा x प्लस हो जाएगा 3, यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं बचेगा x और +3, कितना हो गया दोनों से, एक हो गया x + 3 और एक हो गया 2x - 1। इस प्रकार से बना सकते हैं प्रश्न संख्या 6 के सॉरी 6 नहीं 7 के 4 तक। आइए हम इस वीडियो में 7 के 4 तक सोल्व कर चुके हैं, 7 के 4 के बाद है 8 के। तो आई होप आप सभी को बढ़िया से मेरा समझ में आ रहा होगा प्रश्न। अब चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसको क्या करें, नोट डाउन कर लें। हम थोड़ा साइड देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते साफ करते फिर आगे चलते हैं। आइए प्रश्न संख्या आते हैं 8 के पास। 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है कि उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल। अच्छा 8 में कह रहा है क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल दिया गया उसका भुजा निकालना है। चलिए क्या करें प्रश्न, 9 + 42l + 49l²। चलो हमको डरना नहीं है, डराने की जरूरत नहीं है, 8 के प्रश्न बहुत अच्छा है। इसको सोल्व करना है कैसे, बस केवल गुणनखंड निकालना है, इसको सही करो 49l² + 42l और +9। अब गुना करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा लंबा लंबा गुना होगा, बस बाकी सही हो जाएगा। क्या 49 में 9 से गुना करो तो कर दिए गुना, 9 9 81, 8 हाथ में 9 4 36, 36 और कितना होगा 8 14 44 साढ़े 36 37 38 39 40 41 42 43 44 आ गया, यानी कितना हो गया सर 441। क्या हम 441 को ऐसे कर सकते हैं, जहाँ से जोड़ने से 42 गुना करने से 441, 21 दूनी 42, 21 गुने 21 करेंगे 441 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 21 + 21 l + 9 और इसको साफ करते हैं। हो गया, हो तो गया ना सर। अब बनाओ इसको, क्या करना है, इसमें से ले लेंगे 7l बचेगा, 7×7 हो गया, +7 दिया 21 3 बच गया। यहाँ से ले लेंगे कितना सर, यहाँ से ले लेते हैं हम 3 कॉमन तो बचेगा 7l + 3 3 के 9 हो गया, 7l + 3 दोनों मिल रहा है और ये भी 7l 3 + 3 मिल रहा है। अच्छा ये वर्ग होगा क्योंकि सारा भुजा बराबर है, इसकी भुजा कितना हो गया, भुजा बराबर 7l + 3, ये हो गया इसका आंसर। चलिए 8 के 2 में आते हैं। 8 के 2 प्रश्न क्या कर रही है, 8 के प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 8 के 2 में, 8 के 2 मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। 8 के 2 हम कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। 8 के 2 में कह रहा है क्या, 8 के 2 कह रहा है a² -12a + 36। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि साउंड थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, साउंड में कितना हो जाएगा सर, बैटरी शायद लो हो गया, a² के a² कर दो, 9 ×